रवि उस समय 25 साल का था। उसने अपनी शिक्षा पूरी कर दिल्ली के उपनगर सिवड़ी स्थित एक कॉलेज सेंटर में अपने करियर की शुरुआत की, जहां का ज्यादातर काम रात को ही होता था। अमेरिका के ग्राहकों का जब दिन होता तो भारत की रात, अतः दिनचर्या अब रात 4 में बदल गई। रवि एक खाते पीते परिवार का बेटा था। 7 रास्ते पर उसका घर परिवार एक ऊंची इमारत में रहता था। पिता का मंगलदास मार्केट में कपड़े का थोक व्यापार था। रवि की उस पुरानी गंदी गलियों में स्थित मार्केट में पुश्तैनी काम करने में कोई रुचि नहीं थी। परिवार के माना करने पर भी आईटी क्षेत्र में नौकरी शुरू की, जो रात को 8 बजे से सुबह 7 बजे तक की ड्यूटी के रूप में करनी पड़ती थी। खाना पीना सोना उठना सभी उल्टे हो गए थे। जवानी व नई नौकरी का जो सभी साथी लड़के लड़कियां उसी उम्र के थे। दफ्तर में ही कैंटीन था। खाना, व्यायाम का, जिम का व आराम करने के लिए रूम थे। उस कमरे में जोर जोर से पश्चिमी तर्ज व ताल पर संगीत चीखता रहता था। सभी युवा काम के उबने पर थोड़ी देर जाकर नाच लेते। साथ ही सिगरेट के साथ स्ट्रेसी गोली का भी बियर के साथ प्रचलन था, जिससे होश मदहोश का सिलसिला चलता रहता। सुमन एक आम मध्य आय वाले परिवार की लड़की थी। हैदराबाद से शिक्षा पूरी कर मुंबई आई थी और रवि के साथ कॉल सेंटर में काम करती थी। वह 3 अन्य सहेलियों के साथ एक छोटे से फ्लैट में रहती थी। फ्लैट का किराया व बिजली पानी का जो खर्च आता वे तीनों सहेलियां आपस में बांट लेती। भोजन दोनों समय बाहर ही होता था। एक समय तो कंपनी की कैंटीन में और दिन में कहीं भी। सुविधा अनुसार रात को 2 से 3 बजे के बीच रवि व सुमन को, जिसमें उनके कॉल सेंटर के अधिकांश सहकर्मी व स्टाफ आया था, विवाह उपनगर के एक हॉलिडे रेस्टोरेंट में हुआ था। दिन सभी वहां से नशे में धुत होकर निकले थे। दूसरे साथ रवि ने कॉल सेंटर की नौकरी से इस्तीफा देकर अपने एक मित्र के छोटे से दफ्तर में एक मेज लगवा कर एक्सपोर्ट का काम शुरू किया। उन दिनों रेडीमेड कपड़ों की पश्चिमी देशों में काफी मांग थी, अतः नियमित ऑर्डर के मुताबिक वह कंटेनर में कोची से माल भिजवाने लगा। उधर सुमन उसी जगह काम करती रहती थी। अब उन दोनों की दिनचर्या में इतना अंतराल आ गया कि वे एक जगह रहते हुए भी हफ्तों तक अपने दुख सुख को बता नहीं कर सकते। गपशप की तो बात ही क्या थी। दोनों ही को फिलहाल बच्चे नहीं चाहिए थे। सुमन इसकी व्यवस्था स्वयं रखती। इसके अलावा घर की साफ सफाई तो दूर, फ्लैट में कपड़े भी ठीक से नहीं रखे जाते और वहां चारों ओर बिखरे रहते। रवि सुमन के भरोसे रहता और उसे काम से आने के बाद बिल्कुल भी सुध न रहती। पलंग पर आकर धाम से पड़ जाती थी। रवि का रहन सहन व संगत अब ऐसी हो गई थी कि उसे हर दूसरे दिन पार्टियों में जाना पड़ता था, जहां रात भर पीकर नाचना और ऊपर से ड्रिंक लेना पड़ता था। इस सब में और दूसरी औरतों के संग शारीरिक संबंध बनाने में इतना समय व रुपये खर्च होने लगे कि उसके अच्छे भले व्यवसाय से अब खर्च पूरा नहीं हो पाता। किसी विशेष दिन सुमन छुट्टी लेकर रवि के साथ रहना चाहती तो वह उससे रूखा व्यवहार करता था। साथ में रहना या रेस्टोरेंट में जाना उसे गवारा ना होता। सुमन मन मारकर अपने काम में लगी रहती। सुमन ने कई बार रवि को बातों बातों में सावधान रहने व पीने आदि से दूर रहने के संकेत दिए थे, पर वह झुलझुला कर सुनी अनसुनी कर देता। तुम क्या जानो कमाई कैसे की जाती है, नेटवर्क तो बनाना ही पड़ता है। एक बार
रवि ने एक कंटेनर में फटे पुराने चिथड़े भरकर रेडीमेड के नाम से दस्तावेज बनाकर बैंक से रकम ले ली। लेकिन जब कोर्ट ने एक जूनियर अधिकारी ने कंटेनर खोलकर तलाशी तो रवि के होश उड़ गए। कोर्ट में केस दर्ज हो गई। इसके लिए उनसे 20 लाख में मामला तय कर लिया। अपना पीछा छुड़वाया, लेकिन उसके लिए उसे कोच्चि का अपना फ्लैट बेचना पड़ा था। वह वहां से बैंक को बिना बताए वापस मुंबई सुमन के साथ आकर रहने लगा। बैंक का अकाउंट भी गलत बयानी के आधार पर खोला था। उन लोगों ने एक IR दर्ज कराकर फाइल बंद कर दी। इस बीच रवि की जीवन शैली के कारण उसके लीवर ने धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया। खाना पीना व किडनी के ठीक न चलने से डॉक्टर ने उसे सलाह दी कि लीवर ट्रांसप्लांट के बिना अब कुछ नहीं हो सकता। इस बीच 5 महीने रवि आयुर्वेदिक दवाओं के चक्कर में भी पड़ा रहा, लेकिन कोई फायदा ना होता देखकर आखिर सुमन से उसे बात करनी पड़गी। लीवर नया लगाकर पूरी प्रक्रिया में 2 से 3 महीने लगेंगे। 15 से 20 लाख का खर्च है, पर सबसे बड़ी दुविधा है नया लीवर मिलने की। मैंने आपसे कितनी बार मना किया था कि खाने पीने व ड्रिंक के मामले में सावधानी बरतो, पर आप मेरी सुनी तब ना। अब सुना कर छलनी करने से क्या मैं ठीक हो जाऊंगा? सारी स्थिति समझकर सुमन ने मुंबई के अस्पताल में जाकर अपने लीवर की जांच कराई। उसका लीवर ऐसा निकला जिसे रवि के शरीर में मंजूर कर दिया। अपने गहने जेवर फ्लैट को गिरवी रख एवं बाकी राशि रवि के परिवार से जुटाकर दोनों अस्पताल में बड़ी सहलियत के लिए भर्ती हो गए। रवि को 7 महीने लगे पूरी तरह ठीक होने में। उनसे अब अपने जीवन पद्धति को पूरी तरह से बदलने व सुमन के साथ संतोष पूर्वक जीवन बिताने का निश्चय कर लिया है। दोनों अब बच्चे की सोचने लगे हैं। तो दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।